गाइस हम वापस दोबारा से 2-3 बार फिर आ चुके हैं। पता नहीं क्या हो जाता है, बार बार लाइव स्ट्रीम हमारी बंद हो जाती है, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, यूवी रेस का इसका हम डिटेक्शन कर सकते हैं ऑफ फॉरगेटेड नोट्स, फोर्स्ड डिटेक्शन ऑफ फोर्स्ड नोट्स, यूवी रेडिएशन से डिटेक्ट कर सकते हैं इसको। एक्सप्लेन वाई गामा रेज आर मोर पेनिट्रेटिंग देन एक्स रेज। बिकॉज उनकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, हायर फ्रिक्वेंसी हाई एनर्जी, बिकॉज एनर्जी इज परपेंडिकुलर टू फ्रिक्वेंसी। ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसको हम थोड़ा ई वाई इज इक्वल टू ई, ठीक है गाइस। तो इसका हमारे पास प्रॉपर क्वेश्चन गाइस ये वाला है, ई वाई इज इक्वल टू ई साइन 2 multiplied 10 to the power 11 t plus 35x vm। अब इसको हमने 3-4 चीज़ें पूछनी है, 3-4 चीज़ें मतलब बतानी पूछनी है, हमें 3-4 चीज़ें बता देगा नहीं जो करनी है। तो सबसे पहले फाइंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्शन होगी हमारे पास अच्छा, इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, kx माइनस डब्ल्यू टी, या डब्ल्यू टी माइनस के एक्स, उल्टा लिख दिया मैंने। तो इससे हमें पता लगा कि ई नॉट जो है हमारे पास वो है 30, एक्स ऐसी है, माइनस का एक्स डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन आ गई, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन माइनस आना चाहिए ना, तो माइनस का एक्स डायरेक्शन में आ जाता है। वेवलेंथ क्या होगी इसमें हमारी, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला भी होता है हमारे पास 2 पाई अपॉन में 300 पाई, सॉरी, वन बाय 50 आ गया। एम्पलीट्यूड ऑफ म्यू नॉट पूछ रहा है, वो ई नॉट अपॉन सी होता है। ई नॉट हमारे पास है 30.3 मल्टीप्लाई 10⁸, तो यहाँ से 10 आ गया, 10⁻⁻7, शायद ये ऐसे आंसर आ जाएगा। बस गाइस ये आंसर आ गए हमारे। गाइस हमारे पास ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, और वेवलेंथ होता है c/f। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो स्पीड हमारे पास c, वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी ऐसे होता है। तो 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई वेवलेंथ हमको निकालनी थी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या ही है 300 पाई/2 पाई इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी।
150 हमारे पास ओमेगा आ गया, 150 हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ गई, तो ये 150 यहाँ से आया, तो वेवलेंथ हमारे पास ऐसे भी आ सकती थी 50 ये 1/50 1 ऐसे भी लिख सकते थे गाइस हम। इस पर हमने सी मिस करा है यहाँ पे, है ना। एक बार हमें क्वेश्चन दोबारा रीचेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर हम दोबारा रीचेक कर लेते हैं। गलत थोड़ा सा बिल्कुल मिस्टेक लग रही है ना। हाँ गाइस, यहाँ मिस्टेक हुई है मुझसे। ये यहाँ पे तो हमारा ठीक था फॉर्मूला, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला गलत आया। 2πf होता है ना, वेवलेंथ हमने ये ले ली थी, ये तो k होता है, ये होती है 2 × 10⁻11 तो मैं 2π इंटू में f, 2 से 2 कट के 10⁻11 पाई आ गया फ्रिक्वेंसी। c = 10⁸ यहाँ पाई मल्टीप्लाई 10⁻11 यहाँ पे। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, 3π मल्टीप्लाई चलो इस फॉर्मूले पे नहीं जाते गाइस, वरना खींचल पड़ जाएगी। सबसे बढ़िया फॉर्मूला तो यही वाला लगा मुझे, मतलब पाई = 2πk, ये फॉर्मूला सबसे बढ़िया है। इससे हमारी वेवलेंथ सबसे आसानी से 2π/k। ठीक है, चलो ये वाला फॉर्मूला मान लेते हैं। तो हमारे पास B0 तुम्हारे पास ऐसा ही आया। एक ही आंसर, एक ही आंसर, एक ही आंसर, तीनों आंसर हमारे सही है ना। चलो, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम 2016 में पहुंच गया। तो वो होता है हमारे पास arrangement of electromagnetic waves in order of frequency or wavelength. Why infrared waves called heat waves? इंफ्रारेड वेव्स को हम हीट वेव्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं, रेस जो होती हैं, वो कॉज करते हैं हीटिंग इफेक्ट। अगर हमारे पास धूप लग रही है तो हमें गरम गरम लगता है, तो क्यों? उसमें इंफ्रारेड रेस हैं, इसलिए। टेलीफोन कन्वर्जेशन में क्या आती है? रेडियो वेव्स काम आती है। रिमोट कंट्रोल में कौन सा काम आती है? इंफ्रारेड।
2017 पहुँचने वाले हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ, एक तो मेडिकल इमेजिंग, दूसरे में पर एक्सरेज का एक और काम भी होता है, डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल, मेटल में क्रैक्स को डिटेक्ट कर लेती है, अच्छी बात है। चलो एक्सरेज। एक्सप्लेन वाई स्पीड ऑफ मैग्नेटिक इज मैक्सिमम इन, अच्छा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैक्सिमम इसी में क्यों होती है? क्योंकि नो ऑब्जॉर्प्शन होता है, अब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग। कोई अब्जॉर्प्शन नहीं होता, कोई स्कैटरिंग नहीं होती। बट अब उन्हें पूछना है तो और लंबा पूछ ले तो थोड़ा सा। एक्सप्लेन वाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। तो गाइस इसका हम अच्छे से आंसर लिख सकते हैं, नो ऑब्जॉर्प्शन और नो मटेरियल मीडियम प्रेजेंट है, ये भी इसका रीज़न हो सकता है। उसके बाद परमिविटी एंड परमिएबिलिटी आर मिनिमम। अगर ये दोनों मिनिमम होंगे तो स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो मैक्सिमम होगी, ये दोनों मिनिमम होंगे तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी। बस ये हो सकता है इसका रीजंस। नो एनर्जी लॉस हो सकता है, इन मीडियम स्पीड रिड्यूसेस, इन मीडियम स्पीड रिड्यूसेस। बस इतने सारे बता दिए ना, इतने सारे भी बहुत हैं। तो हम 2017 पहुंच गया। State one property common to all electromagnetic waves. Travel at speed of light. ये स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रैवल करते हैं, ये इनकी वो है। Which magnetic wave are produced due to oscillating charges? एक बार हम दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Which electromagnetic waves are produced due to oscillating charges? वैसे तो सारी पढ़ती हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट, एक क्वेश्चन होगा वाई, मतलब वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स produced due to, like how magnetic waves are produced, ये क्वेश्चन हो सकता है। इसका आंसर होगा ड्यू टू ऑसिलेटिंग चार्जेस। वैसे अगर ये भी आंसर, अगर ये भी पूछ ले विच, तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्जेस, ये भी आप लिख सकते हो, प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्जेस की वजह से। स्टेट द एम्पियर मैक्सवेल लॉ एंड एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट करंट। आई सी प्लस आई टी होता है ई नॉट डी फाइव बाई डी टी। आई डी ये लिख दिया, एक्सप्लेन भी लिख दिया। करंट प्रोड्यूस्ड बाय टाइम
varying electric field and magnetic field. Difference between infrared and ultraviolet rays. Use for night vision. Use for detecting false notes. इसका हमने क्या पढ़ा था, है ना। अब इसकी हमारे पास लॉन्गर होती है वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ। चलो भाई, अब हमारे पास ये भी क्वेश्चन आ गया। ये 2017 का हमारे पास क्वेश्चन आ गया। इसको हम अच्छे से लिखते हैं। बी वाई इजिकल टू 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 नहीं 10 की पावर -6 साइन 2 इंटू 10 की पावर 11 टी प्लस 30 लैम्डा एक्स होता है बी वाई इजिकल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी -3 के एक्स। पीक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बी ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी, हमें पता है। ई नॉट आ गया हमारे पास, तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई ऊपर चला गया 8 इंटू 10 की पावर -6। ये हमारे पास ई नॉट की वैल्यू आ गई। 8 3 गाइस 8 3 होता है हमारे पास 20 16 24 होता है। इसमें से 2 गया, तो ये लिख सकते हैं ये नोट की वैल्यू हम 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ये आ सकता है हमारे पास। एक्सप्लेन ट्रांसवर्स नेचर ऑफ। गाइस ये 36 बार बता चुके हैं। गेशन दोबारा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड देन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड producing changing electric field, and both are mutually perpendicular to each other and direction of the propagation। बस ये रिपीट ही होना सारा। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का डेफिनेशन भी करंट ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आई इज इक्वल टू ई नॉट डी फाई बाई डी टी, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, डन। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हमारे कुछ पेज रह गए और सारे रिपीटेड ही हैं लगभग क्वेश्चन, सारे लगभग रिपीट किए गए क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी हो जाएगा। 30 मिनट में हो सकता है अगर हम अच्छे से करें तो। चलो, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन। रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स ही होगी वैसे। राइट टू यूज ऑफ रेडियो वेव्स। कम्युनिकेशन में सैटेलाइट कम्युनिकेशन,
या ब्रॉडकास्टिंग में। टू यूजेस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, डिटेक्टिंग frauds, notes, sterilization of medical instrument, ये लिख दो, या विटामिन डी सिंथेसिस में, है ना। एक्सप्लेन electromagnetic spectrum, explain the electromagnetic spectrum with reference to frequency and wavelength. गाइस सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है हमारी रेडियो वेव्स की। हमने लिखा था RMIX, ये लिखा था फ्रिक्वेंसी के उसमें। सबसे कम हमारी होती है रेडियो वेव की, सबसे ज़्यादा होती है हमारे पास, यहाँ पे G भी लिख दो, गामा। तो सबसे हाई हमारे पास गामा की होती है, शॉर्ट हमारे पास इसकी होती है URMIXC। अगर इसको पूरा लिखना हो तो क्या लिखेंगे, RMIVUXG। रेडियो ये फ्रीक्वेंसी के उसमें फॉर्म में लिखा हुआ है ऑर्डर में, मतलब रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट जो हमें दिखती है, यूवी रे, एक्सरे, गामा रे, इससे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, इधर वेवलेंथ बढ़ती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। ये फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेडियो लिख दो, रेडियो वेव की लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड हाईएस्ट वेवलेंथ होती है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी गाइस स्पीड भी ज़्यादा। तो इतने दूर दूर तक जा सकते हैं। स्पीड इनकी सारी की सेम ही होती है गाइस वैसे। उसके बाद गामा की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। Show that conducting and displacement remains continuous in the charging. इसका मतलब है show that conduction current plus displacement current remains continuous in a charging capacitor. डायग्राम को हम ऐसे बना लेते हैं। सोर्स से कनेक्ट है, यहाँ पे IC या IC यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड गई, यहाँ पे VT है।
है ना, बिटवीन द प्लेट्स ID है और इसमें यहाँ पे ये है। तो IC का फॉर्मूला होता है dq/dt। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कैपेसिटर इज इक्वल टू QA/E0, है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या फॉर्मूला होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होगा E∅/dt। और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EA। तो यहाँ पे EA पुट कर दो, TEA/dt। है ना। अब इसको E0 d/dt को इसको एक ऊपर लेके जाओ, EA बन गया ना। EA को E0/, ये भी लिख सकते हैं। अब ID हमारे पास dq/dt आ गया, है ना। और फिर dq/dt इसके इक्वल भी था, तो हेंस ये दोनों इक्वल आ गए। तो हेंस टोटल करंट इज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, डायग्राम भी बन गया, सब कुछ हमारा क्लियर हो गया। चलो गाइस, हम 2019 में पहुंच गए। मैक्सवेल कंट्रीब्यूशन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये तो आपको क्लियर है ना, एक बार देख लेना आराम से। मैक्सवेल कंट्रीब्यूशन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। With a changing magnetic field produces changing magnetic field and vice versa. Oscillating charges produces ये, फिर ये फैन वाइस वर्सा। ये इसकी ये थी, इसने ये P.dl is equal to E0/I, ये गिवन था, IC प्लस ID, ये बोला था बस। अब विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द लीस्ट, अभी पढ़ा था हमने ऊपर, यहाँ पे गामा। गामा रेस रेंज एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, हमें पता है कि RMIXC फ्रिक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, यहाँ पे इंक्रीज करता है। मतलब यहाँ से शुरू करते हैं, एक्सरे सबसे पहले, है ना।
डिक्रीजिंग ऑर्डर ना, मतलब एक्सरेज की सबसे कम होती है, फिर उससे बढ़ते हैं इंफ्रारेड, फिर उससे ज़्यादा होती है रेडियो वेव की। चलो, एक्सप्लेन हाउ डिस्प्लेसमेंट करंट रिमेन्स, अभी ये सारी करी है। IC का होता है dq/dt, IT का होता है, E का फॉर्मूला होता है, उसके लिए होता है QA E0, मतलब EA का मतलब होता है QE0, इसका फॉर्मूला E0 E फ्लक्स बाय ED, E0 EA d/dt, EA का होता है E0 d/dt Q/E0, Q0 से किया, E0 से E0 कट गया, dq/dt आंसर आ गया। dq/dt इज इक्वल टू DEC IC सॉरी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। बस इंफ्रारेड शायद होता था इसका आंसर। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये एक बार रीचेक कर लेते हैं, वैसे मुझे इंफ्रारेड ही लग रहा है इन दोनों का आंसर। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। हाँ, इंफ्रारेड ही है, दोनों का आंसर मुझे इंफ्रारेड ही लग रहा था। एक्सप्लेन द प्रोपोगेशन। यार देखो गाइस, वह आपको समझ आ गया ना, एक ही आंसर 36 बार आता है। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। गाइस आपको समझ आ गया ना, सारा रिपीट हो रहा है प्रोपोगेशन। What is speed of electromagnetic waves in बस ये लिख दिया मैंने, मीटर पर सेकंड। What is ratio of speed of 1? रेशो 1, क्योंकि स्पीड ऑफ गामा स्पीड ऑफ सेम ही होती है, दोनों की स्पीड 10 और 8, तो रेशो 1 आएगा। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज फॉर कुकिंग फूड, इंफ्रारेड नहीं सॉरी माइक्रोवेव। ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। का सारे रिपीट है, सारे ट्रांसफर इन नेचर लिख दो, ट्रांसफर इन नेचर ये लिख दो गाइस, सारे रिपीट। अभी तक कोई ऐसा नहीं कहा कि रिपीट ना हो। अभी देखो रेडियो वेव्स क्या होती है। रेडियो वेव्स वो होती हैं जैसे RMIXG फ्रीक्वेंसी, जिनकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है एंड हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ used in communication. Name the scientist who predicted electromagnetic waves. वो मैक्सवेल, पूरा नाम था उनका जेम्स क्लर्क मैक्सवेल।
फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ ईएमएफ ऑफ, ये फॉर्मूला होता है, फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। 3 × 10⁸ 10 मीटर, तो 3 × 10⁻⁻7 हर्ट्स, ये आंसर आ गया। इतनी मुश्किल थी नहीं। रिमोट कंट्रोल्स इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के दो, एक रिमोट कंट्रोल में यूज़ होता है। नाइट विजन, ग्रीन हाउस में भी पीछे पड़ा था, ग्रीन हाउस इफेक्ट पे भी यूज होता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ईएमएफ इन मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम। ये थोड़ा लेंदी है तो उसको आंसर अच्छे से देख लेते हैं। Explain the role of electromagnetic waves in modern communication system. बाईस में पहुँचेगा, इस 15 मिनट में हो भी जाएगा हमारा, मुझे ऐसा लगता है। पहला पॉइंट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्ट एज अ कैरियर wave and information like data, video or voice into form of FM, AM, इन दोनों के फॉर्म में। वायरलेस कम्युनिकेशन में करते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन, रेडियो वेव, टीवी ब्रॉडकास्टिंग में, माइक्रोवेव, मोबाइल फोन्स में यूज़ होती है गाइस, वाईफाई में होती है, इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल में, ऑप्टिकल वेव्स ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में। बट हम इतने लिखेंगे तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे गाइस। अब सैटेलाइट में भी लिख सकते हैं, कम्युनिकेशन में। जैसे माइक्रोवेव्स आर सेंट फ्रॉम अर्थ टू सैटेलाइट एंड बैक। कैसी हमारे पास कुछ इसके इम्पोर्टेंस हो गए, बस ये भी लिख देंगे, बहुत है। अब हमारे पास आ गया 21/2022 का। व्हाट आर गामा रेज, इनकी वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होती थी, इनकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती थी। वेरी हार्मफुल, हाई एनर्जी EMF wave, AM waves from न्यूक्लियर रिएक्शन से मिलती है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है गाइस इनकी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। विच ये electromagnetic waves are emitted by the hot bodies मतलब गर्म, infrared।
waves. State one condition for effective heating in क्या है? State one condition of effective heating in microwave oven. गैस में प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए तभी, बस ये लिख दो। अच्छा, 10⁻⁻12 मीटर वेवलेंथ है किसी की, उसका नाम बताओ और यूज़ बताओ। गाइस इसकी होती है गामा रेस की होती है, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी ना गामा रेस। यूज़ इनका क्या होता है? कैंसर ट्रीटमेंट में होता है। कैलकुलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एम्पलीट्यूड इफ द 5 × 10⁻⁻7 अगर P0 है तो C = E0 by B0, तो B0 = E0। 3 × 10⁸ × 5 × 10⁻⁷, और 1 बच गया 2, ये आ जाएगा। 2 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ UV रेडिएशन। स्किन कैंसर हो जाता है जिससे आई कैंसर हो जाता है। ठीक है गाइस, उसके बाद फाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड गाइस आपको ये भी पूरा बताया था, याद कर लो। RMIXC, ठीक है, इसको पूरा याद करना, पीछे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा था कहीं RMIUVXG, RMIUVXC।
ठीक है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, यूवी, विजिबल, एक्सरे, गामा रे। State one difference between chemical EMF वेव, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोवेव में डिफरेंस बताओ। अच्छा, EMF वेव को डजंट नीड मीडियम, मैकेनिकल वेव टू नीड मीडियम। ये आपको बता दिया। हमारा एक ही पेज रह गया, हमने कहा था आपको 5 मिनट में और करा देंगे बस। विच EM waves are produced by internal shell, which EMF is produced by internal shell electron transition, एक्सरे प्रोड्यूस की जाती है। ये मुझे भी नहीं पता था, अभी पता लगा, इंटरनल शेल ट्रांजिशन से होती है। राइट एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ मीडियम इन टर्म्स ऑफ, ये रहा। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज बताओ। हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है, हाईली पेनिट्रेटिंग पावर, नो चार्ज, चार्ज नहीं होता इनके पास, ठीक है। एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ EMF ड्यू टू, गाइज ये इतनी बार बता चुके हैं ना। एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ, अच्छा, एक्सेलरेटेड चार्जेस एमिट EMF वेव, सब बता देना। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वो सब बता देना। EMF waves are transverse in nature, इसका असर्शन तो लिखा हुआ, रीजन नहीं लिखा हुआ, बाकी इसका आंसर पता है मुझे। आंसर बस क्वेश्चन भी को बता ही देता हूँ पूरा। गाइस इसका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, चलो बाकी ये सही है, पहला असर्शन सही है, रीजन चलो देख लेना। वैसे इसका आंसर जो बोर्ड का आंसर क्वेश्चन उसमें आया था, उसका आंसर बोथ आर करेक्ट ये आया था बस, बाकी अब देख लेना। अच्छा, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? एनर्जी प्रोपोगेटेड वाया EMF waves, एनर्जी जो है वो प्रोपोगेट हुई है वाया EMF waves। Which EM waves are used for satellite communication? Microwaves, guys इतनी बार पढ़ ली, इतनी बार। Satellitic microwaves, यही लिख देना यहाँ पे। लो, रेडार भी होता है इसमें। हाउ डज स्पीड ऑफ चेंजेस इन मीडियम ऑफ, अच्छा इसका होता है कि स्पीड, जो स्पीड होती है ना, अगर उसको चेंज आ जाता है तो उसमें मतलब स्पीड ऑफ C/N होता है, ऐसे शायद कोई फॉर्मूला होता है। हाँ हाँ, यही फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N। Write the equation for rate of change of, equation of rate of change मतलब अपॉन dt आया था इना, ये किसकी इक्वल होगा? ID E0 by A।
Explain one role of ozone layer in protecting the earth. Observe harmful UV rays. Explain electromagnetic spectrum and one application of each. R radio कम्युनिकेशन में, रेडार में, RMI इन नाइट विजन, RMIU विजिबल कलर्स के लिए, विजन के लिए, यूवी का होता था कि RMIX यूवी नहीं, पहले यूवी आता था, उसके बाद वी आता था। कलर विजन यहाँ पे आएगा और इसका आता था क्लीनिंग ऑफ स्टरलाइजेशन में आता था इसका। एक्सरे का होता था मेडिकल इमेजिंग और गामा का आता था कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक है गाइस, बस ये लास्ट रह गया, फिर उसके बाद आप जा सकते हैं, हम भी जा रहे हैं। इसका गाइस होता है कि स्टेट मैक्सवेल थ्योरी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबको पता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक EMI वेव। दो चीज़ें और चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कैंसर ट्रीटमेंट में गामा, फेज डिफरेंस बिटवीन E and F। इसमें फेज डिफरेंस क्या होता था? 0 फेज डिफरेंस होता है इसमें। लाइट नहीं है क्या? एक्सरे और गामा रे में उधर तो आ रही है। अच्छा डाउन से ले लेना, वो हैवी है, उसको ले लेना। अब तो मैं लैपटॉप तार देना वो। हाँ तो वो हैवी है, सारा वो फूक देगा, इन्वर्टर बंद हो जाएगा 1 मिनट के बाद। नहीं फिर चार्जर दे दे, चार्जर फुल है लैपटॉप का। 5 मिनट बाद आके दे, 5 मिनट बाद चार्ज। हाँ 5 मिनट बाद। मेडिकल इमेजिंग में होता है less energy than gamma, more energy than gamma, then X-ray. Find the wavelength band for 7 to 5 मतलब इसका वेवलेंथ बैंड
गाइस इसका हम लिखते हैं अपर फ्रिक्वेंसी है इसकी लोअर फ्रिक्वेंसी इसकी 7.5 to 10 की पावर 6 हर्ट्स। हाई अपर या हाइयर फ्रिक्वेंसी है इसकी 12 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्स। स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी एफ। तो हमारे पास पहली आ जाएगी 3 इंटू 10 की पावर -10, 7.5 इंटू 10 की पावर 6। तो पहली आ जाएगी हमारे पास 40 मीटर, मतलब पहला ये आ जाएगा। ऐसे ही हम दूसरे निकाल लेंगे इसी फॉर्मूले से, तो वो हमारे पास 25 आ जाएगी। तो हमारे पास 25 to 40 मीटर तक आ गया। लो जी, गाइस ये बहुत बार पढ़ लिया। EF और कैपेसिटर का होता है Q बाय dt। Q बाय E नॉट E डी Q बाय dt है। लाइट कब तक आएगी पूछवा दे, पता नहीं करे। निकाल चला के वो ट्राई तो कर लो। नहीं, जब लाइट आएगी तभी जाएगी। Describe electromagnetic wave explains their properties of अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये ऐसे चल रही है ऐसे करके, तो वो ऐसे चलेगी। ठीक है, Z आगे ऐसे, X Y Z ऐसे चलेगा। बस गाइस इसका हो गया हमारा पूरा EMF की सारी सॉल्व हो चुकी है।